क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से यंत्र से जान बच सकती है अगर हाई ब्लड प्रेशर का पता चल जाए? पैरामेडिकल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं स्फिग्मोमैनोमीटर के बारे में बताऊंगा, इसके पार्ट्स, कैसे इस्तेमाल करते हैं और सही बीपी रीडिंग के लिए आपको क्या जानना जरूरी है। शुरू करते हैं। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर एक मेडिकल उपकरण है जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं। इससे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर दोनों का पता चलता है, जो दिल और ब्लड सर्कुलेशन की बीमारियों के लिए जरूरी है। चलिए मैनुअल स्फिग्मोमैनोमीटर के हिस्सों को देखते हैं। इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं। केस कफ, जो बाजू पर बांधते हैं खून के बहाव को रोकने के लिए। डुप प्रेशर गेज या मैनोमीटर, जो बीपी रीडिंग mmHg में दिखाता है। 3 बल्ब या पंप, जिससे कफ में हवा भरते और निकालते हैं। चौथ वाल्व, जो हवा निकालने को कंट्रोल करता है सही नाप के लिए। डिजिटल वाले में एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले होता है और हवा खुद ही भर जाती है। अब ब्लड प्रेशर कैसे नापते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इन सबसे पहले कफ को ऊपरी बाजू पर दिल के लेवल पर लगाएं। टी स्टेथोस्कोप को ब्रेकियल आर्टरी पर रखें। टी कफ में 180 mmHg या सिस्टोलिक बीपी से 30 mmHg ज्यादा हवा भरें। 4 धीरे धीरे वाल्व खोलें और कोरोड कॉफ साउंड सुनें। पिच रीडिंग नोट करें। सिस्टोलिक बीपी पहली आवाज होती है और डायस्टोलिक बीपी जब आवाज बंद हो जाती है। डिजिटल डिवाइस के लिए बस स्टार्ट दबाएं और यह खुद ही बीपी दिखा देगा। नॉर्मल बीपी क्या होता है? नॉर्मल 120 mmHg होता है। एलिवेटेड 120 से 129 और 80 mmHg से कम होता है। हाइपरटेंशन 130 mmHg या ज्यादा होता है। अगर आपका बीपी लगातार हाई रहता है तो डॉक्टर से जरूर मिलें। स्फिग्मोमैनोमीटर क्यों जरूरी है? बीपी नापने के लिए ये सबसे अच्छे माने जाते हैं, खासकर मैनुअल वाले। इन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती, जो मैनुअल और एंड्रॉयड मॉडल के लिए अच्छा है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये कुछ डिजिटल उपकरणों से ज्यादा सटीक होते हैं। इनका इस्तेमाल अस्पतालों और घरों में निगरानी के लिए होता है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। इंसानी गलती से रीडिंग गलत हो सकती है, जैसे गलत साइज का कफ या स्टेथोस्कोप गलत जगह लगाना। एंड्रॉयड उपकरणों को बार बार कैलिब्रेट करना पड़ सकता है। मैनुअल बीपी के लिए ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि यह पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है। चिंता, जिसे व्हाइट कोट सिंड्रोम कहते हैं, रीडिंग को गलत तरीके से बढ़ा सकती है। अगर आपका बीपी लगातार 140 mmHg से ज्यादा रहता है, या आपको चक्कर आते हैं, सीने में दर्द होता है या धुंधला दिखता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब आप जानते हैं कि स्फिग्मोमैनोमीटर कैसे काम करता है। आपको मैनुअल या डिजिटल बीपी मॉनिटर कौन सा पसंद है? नीचे कमेंट करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें पैरामेडिकल टॉक्स को और मेडिकल जानकारी के लिए। स्वस्थ रहें।